सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी लोगों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथा ग्रंथों द्वारा लिखित बिना साइड इफ़ेक्ट सरल भाषा सरल विधि जो कि करने में समझने में आसान हो और हर उम्र के लोग हर वर्ग के लोग इस सब चीज़ों को आसानी से कर सकें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है आप लोगों के लिए। इसमें से मुख्य बीमारियां जो हैं जिनको कि आप एक साथ ही बैठ कर के कर सकते हैं, जैसे मधुमेह, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी मोटापा, सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, स्टोन्स, हृदय रोग में बाईपास एंड एंजियोप्लास्टी, गठिया, फेफड़े संबंधी विकार, पेट संबंधी सभी तरह के विकार या स्टमक डिसऑर्डर्स, मानसिक रोग, बवासीर यानी पाइल्स, कैंसर्स, गुर्दे संबंधी विकार यानी गुर्दे का ट्रांसप्लांट, लीवर का ट्रांसप्लांट, इन सभी रोगों का निदान बिना ऑपरेशन के, जिसमें कि आपको ऑपरेशन की तरफ बताया गया है, उसके पहले हम किस तरीके से इन सब चीज़ों का निदान कर सकें बिना ऑपरेशन के, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बड़ी विधि पूर्वक बताई जाती हैं, जिनको कि आप विश्वास पूर्वक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएं। यही सारी बीमारियाँ मुख्य रूप से हमारे अंगों में होती हैं, जो कि यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से बताई जाती हैं। हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, दूसरे 5 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक फ्री सेवा रहती है। इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, व्यक्तिगत आकर के जिस तरीके से भी चाहें आप यहाँ पर अपने हर तरह के रोगों के निदान के बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और आप अपने कोई नए सुझाव दे सकते हैं। आज हम आपको के बीच में विशेष रूप से स्किन के बारे में चर्चा करेंगे, चर्म रोग के बारे में, क्योंकि चर्म रोग भी हमारा जो है ये भी धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा रूप बनता जा रहा है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, माताओं से लेकर के बहनों तक, क्योंकि शरीर का चमड़ी जो होती है वो हमारे पूरे शरीर का एक तरह का एक्सटर्नल कवर है, यानी सेफ्टी कवर है। हमारे शरीर को जो मुख्य रूप से हर प्रकार के रोगों से बचाती है और हर प्रकार के रोगों से लड़ती है। इसमें कि हमारे बैक्टीरिया भी हैं, फंगस भी हैं, वायरस भी हैं। तो किस तरीके से हम अपने स्किन को सेफ रखें, किस तरीके से हम अपने स्किन को सुरक्षित रखें, किस तरीके से हम अपनी स्किन को पावरफुल बनाएं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाह रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे चमड़ी के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। जब आप रोग के बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे तो फिर उसके बाद आप आगे चीज़ों पे जानने में आसानी होगी। हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से जो हमारे रोग होते हैं उसका सबसे बड़े, अगर हमारे शरीर के अंदर का हेयर रूट्स, यानी हमारे शरीर के अंदर रोएं जिसे बोलते हैं, जो हमारे अगर हेयर रूट्स बराबर साफ रहेंगे तो हम हर प्रकार के चमड़ी के रोग से बच सकते हैं और हर प्रकार के चमड़ी के रोगों का निदान कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए किसी भी तरह के केमिकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन ना करें, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल क्रीमों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन ना करें। तो हमारे शरीर के अंदर जो चर्म रोग आते हैं वो कुछ विशेष हैं, जिनके कि नाम हमारे मेडिकल्स में या नॉर्मल में होते हैं, जैसे एक्जिमा भी 2 होते हैं, ड्राई एंड वेट। इसके बाद हमारा था सोरासिस, एक्ने यानी पिंपल्स जिसे बोलते हैं, जो बड़ी कॉमन चीज़ हो गई। फिर रूसी, फिर इसके बाद है इथियोसिस, विटिलिगो, हिप्स और सर्बोरिक डर्मेटाइटिस और मेलेनोमा और कैटरोलपिलरिस और लूपस, और इसके बाद कोल्ड सोर्स। ये सारी बीमारियां हमारे चमड़ी के रोग के रूप में उभरती हैं, रोग के रूप में जानी जाती हैं। अब इन सारी चीज़ों का निदान हम किस तरीके से करें, किस विधि से करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, पूर्ण रूप से इनसे छुटकारा मिल जाए और हमारी
स्किन या हमारा जो है चमड़ी जो है पूर्ण रूप से एकदम स्वस्थ बनी रहे। इसके लिए हमें विशेष रूप से किन चीज़ों का ध्यान देना, सबसे 2 ही चीज़ हमारी आती हैं कि किन चीज़ों को हम विशेष रूप से ज़्यादा खाने में ध्यान दें और एक्सटर्नल में, और क्या इन चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल एप्लीकेशन के रूप में अपने स्किन पे इस्तेमाल कर सकें। इन्हीं दोनों चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। तो अंदर से हम इस चीज़ को किस तरीके से पावरफुल बनाएं, उसके लिए हमें विटामिन चीज़ों का ज़्यादा विशेष सेवन करें या उन चीज़ों को हम रोज़ अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें कि जिससे कि हमारे शरीर को विटामिन सी ज़्यादा मिलती रहे, विटामिन ई मिलती रहे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलती रहे। विटामिनों की कमी की वजह से या पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो हमारे पोषक तत्व जो हमारे विटामिन्स हमारे चर्म रोग को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे चर्म रोग को का निदान करते हैं, उन चीज़ों की कमी ना होने पाए। तो स्किन की प्रोटेक्शंस हम कैसे करें, स्किन की प्रोटेक्शंस के लिए हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके लिए हमें किस तरह का ऑयल यूज़ करना चाहिए, किस तरह की क्रीम यूज़ करना चाहिए। तो अभी हमने आपसे कहा कि उसके खाने के रूप में हमें विटामिन सी वाली चीज़ों का इस्तेमाल विशेष रूप से ज़्यादा करना चाहिए। और नॉर्मली विटामिन सी की कमी की वजह से ही हमें चर्म रोग ज़्यादा होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाए, चाहे फंगस इन्फेक्शन की वजह हो जाए, चाहे वायरस के रूप में। ज़्यादातर जो रोग हमारे जो होते हैं वो फंगस इन्फेक्शन के द्वारा ही होते हैं या उन्हें फंगस डिजीज़ ही कहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले खाने को हमने बताया कि रोज़ या तो एक संतरा, या तो रोज़ एक मौसम्मी, या तो रोज़ एक नींबू, या एक आंवला, या एक अमरूद, या एक टमाटर। ये सभी चीज़ें हमारी विटामिन सी से भरपूर हैं। कोई ना कोई एक चीज़ हमारे भोजन में रोज़ होना चाहिए, चाहे वो चटनी के रूप में हो, चाहे जूस के रूप में हो, चाहे हम उसको डायरेक्ट खाएं। इसके बाद हमारे जो है चमड़ी के ऊपर विशेष तौर से हमें रात में सोने से पहले हमें नारियल का तेल कपूर के साथ, यानी 100 ग्राम नारियल में 25 ग्राम कपूर का तेल, 25 ग्राम कपूर मिला करके एक कांच की शीशी में भर के रख लेना चाहिए। जब भी हम रात में सोने जाते हैं तो पूरे शरीर में लगा करके सोए। अगर रात में लगाने पे बिस्तर समझ लेने के हमारे ख़राब हो रहे हैं तो दिन में एक बार अपने शरीर पे पूरा लगा लीजिए और आधे 1 घंटे के लिए थोड़ा सा उसको सूखने दीजिए। उसके बाद फिर आप जो है नीम के साबुन से ही स्नान करें, किसी भी तरह के केमिकल साबुन का उपयोग ना करें। ये विशेष ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में एलर्जी होती है और हम उसको स्किन डिजीज़ समझ लेते हैं। तो एलर्जी जो होती है वो भी एक तरह की हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सूट नहीं करती, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंकुरित चीज़ों का सेवन विशेष तौर से करना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जैसे आज का जाड़ा आ गया है, जाड़े के दिनों में ज़्यादातर लोगों के चमड़ी का फटना, होंठों का फटना, चेहरे की स्किन खराब होना, उनके लिए सबसे सरल विधि, सबसे सरल चीज़ है, एक बार इसको आप सब लोग विशेष रूप से इस्तेमाल करें और बड़े सरल रूप में इसको आप अपने घर में बना सकते हो। उसमें क्या, नींबू, ग्लिसरीन और इसके बाद जो है उसमें जो है गुलाब जल, यानी अगर हम मान के चलो 50 ग्राम नींबू का रस लेते हैं, 50 ग्राम हम गुलाब जल रोज़ वाटर लेते हैं, 50 ग्राम ग्लिसरीन लेते हैं, इन तीनों को मिक्स करके एक कांच के शीशी में भर के रख लीजिए। रात में सोने से पहले आप इसको अपने चेहरे पे लगा लीजिए। एक बार इस सॉल्यूशंस को या एक बार इस मिश्रण को या एक बार इसको औषधि समझ के लगाना शुरू करिए। आप देखेंगे एक चमत्कारिक लाभ होगा जो आपको बहुत सारी तमाम सारी महंगी क्रीमों से भी उतना फ़ायदा नहीं होगा। और सबसे सरल चीज़ है नींबू, गुलाब जल और आपका ये जो है ग्लिसरीन, तीनों चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हैं। एक बार इसको बनाइए, बना के रखिए और एक बार इसका आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और नमक का सेवन कम से कम करें। चर्म रोग के लोगों के लिए नमक का सेवन करें। और जो भी तरह का आप खाना खा रहे हैं उसमें जो भी रोटी आप बना रहे हैं उस रोटी के अंदर आप चने का बेसन का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा। भूजे चने का इस्तेमाल करें, इससे ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा प्रोटेक्ट करेंगे हमारे स्किन के बीमारी में। तो हम अपनी स्किन को हमेशा ना, विशेष रूप से ऐसा नहीं कि हम जाड़े के दिनों में, हमारी स्किन हमेशा किस तरीके से स्वस्थ रहे, हम अपनी स्किन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें बीमारियों से, इन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारिए। और इसके साथ में कभी कभी हफ्ते में या 15 दिन में
बेसन में, चने के बेसन में दूध मिला करके उसका एक लेपन शरीर में करें। कभी कभी बेसन, दूध और हल्दी इसका एक लेपन बना करके अपने शरीर में लगा करके घंटे आधे घंटे के लिए धूप में बैठ जाएं। कभी प्लेन एलोवेरा जेल को भी आप लगा करके थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ सकते हैं। इसके बाद हल्दी, बेसन और नींबू का रस, इन चीज़ों को भी लगा करके आप अपने शरीर में घंटे आधे घंटे के लिए बैठ सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप पूर्ण रूप से करते रहेंगे तो आपकी स्किन पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगी, आपकी स्किन के अंदर पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट रहेगी, किसी भी तरह का इंटरनली कोई भी चीज़ जो है उसमें एंट्री नहीं कर पाएगी। हम अपने शरीर को, चमड़ी को, अपने स्किन को किस प्रकार से स्वस्थ रखें, ये सारी विधियाँ आपको बड़ी सरल भाषा में और बड़ी ही सस्ती, जिसके लिए आज हज़ारों रुपए लोग खर्चा करते हैं तमाम तरह की एक्सटर्नल चीज़ों में, उन चीज़ों से आपको पूर्ण से पूर्ण लाभ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ में आप अनुलोम विलोम और कपालभाति इन दोनों प्राणायाम को रोज़ करते रहें। नॉर्मल में 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति। अगर गंभीर रोग हो गए हैं, जैसे सोराइसिस हो गया किसी को, मान लीजिए किसी को लूपस हो गया है, ये हमारी गंभीर बीमारियां हैं, इस तरह के केसेस में आदमी को कम से कम 15 मिनट अनुलोम विलोम और 15 मिनट कपालभाति रोज़ सुबह शाम करें और पानी भरपूर दिन में खूब पीते रहें। इन सारी चीज़ों का सावधानी आप रखेंगे तो पूर्ण लाभ होगा और आपको जल्दी से किसी भी तरह का चर्म रोग नहीं होगा। और ये सारी क्रियाएं आप अपने पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं, पूरे परिवार के लोगों को लाभ दे सकते हैं। और हमारी यही सेवा रहती है कि आपको जो भी चीज़ हमारे इस रोग मुक्त शरीर के चैनल के द्वारा बताई जाएं और पूर्ण रूप से तथ्य हो, पूर्ण रूप से आसान हो और आप पूर्ण रूप से इस पर विश्वास करके पूर्ण रूप से पूरा लाभ प्राप्त करें और अपने शरीर को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूप में पूर्ण रूप से उसको निरोगी बनाएं, पूर्ण रूप से उसको रोग मुक्त करें। और गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज आपको एक ही सेंटर में मिल जाए। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि एक ही सेंटर पे आपको इस तरह का इलाज मिल जाए जिसमें शरीर के समस्त रोग आपको जो है पूर्ण रूप से, पूर्ण विधि से आपको करा के समझा के बताया जाए, जिसका कि आप लोग पूर्ण लाभ उठाएं। इस तरीके से आप इस सेवा से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते रहें। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे इस सेंटर की 4 विशेषताएं विशेष रूप से हैं। क्या क्या है? रिलीफ इन दिस थेरेपी, बिलीव इन दिस थेरेपी, क्योर इन दिस थेरेपी, एंजॉय इन दिस थेरेपी। चारों चीज़ें आपको हमारे सेंटर से आपके लिए मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने शरीर को रोग मुक्त बना सकें। हमारे इस चैनल के द्वारा रोग मुक्त शरीर का एक जो सबसे बड़ा अभियान है, जो सबसे बड़ा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, क्योंकि हर आदमी चाहता है हम स्वस्थ रहें। छोटे से लेके बड़ा से लेके चाहे जिस अवस्था का लोग है, सबसे पहले उसके दिमाग में यही बात रहती है कि हम निरोगी रहें, हम स्वस्थ रहें। तो खाली निरोगी रहने या खाली स्वस्थ रहने कहने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो सबसे सरल विधि केवल 1 घंटे की, उसमें ज़्यादा समय नहीं, हमने बार बार कहते हैं आपको केवल 1 घंटे का समय चाहिए। बस 1 घंटे का समय निकालिए, आप स्वयं, आपका पूरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी रहे। और हमारे इस अभियान से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और हम हमारे इस अभियान के साथ मिलकर के आप रोग को भगाते रहिए, रोगों को जगाते रहिए और अपने शरीर को रोगमुक्त बनाते रहिए। सत्यमेव जयते।